हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं, यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी, यानी मुसलमानों के सरबरा भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप इसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊँ। मैंने कहा, बताए। तो अर्ज़ करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया है, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ, आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब फिर क्या करूँ, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। तो फरमाने लगे, तो उस्मान गनी के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तो जो सोचता है इतने मिलेंगे, तेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है, तो जा उनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। तो फरमाना लगे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल करीम अलैहिस्सलाम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलीलियाँ हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछते दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देंगे? शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, सलाम अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, इसीलिए आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद और फिर खजूर का हलवा पेश किया। शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए तीन चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गाँव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। तो उन्होंने एक आवाज़ दी तो एक ग़ुलाम उन पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थीं, अभी मैंने बताया नहीं था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि इस ऊँट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियाँ रखवा दी हैं और तो पैदल आया था, अब ऊँट लेकर जाना। शख्स कहने लगा, मैंने फ़ौरन से कहा, हुजूर ये ऊँट वापस करने कौन आएगा? हज़रत उस्मान फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफ़ा है तो ले जाओ। शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है, मेरी आँखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, मुआफ़ कीजिएगा, मैं सोच रहा था दूध और शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती फिरें, मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। शख्स कहता है, मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया। कहता है, अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है।
کہ आप फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अदा करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। शख्स कहता है कि मैंने कहा, हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे किसने भेजा है। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराकर फरमाने लगे, छोड़ो आपका काम हो गया, इसकी तफसीलात में ना पढ़ो। सुभान अल्लाह, ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा।